नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात होगी विपक्ष की। जी हाँ, लाइन पढ़ लीजिए। आज का मुद्दा क्या? विपक्ष वर्सेस बाबूजी की विरासत और फिर 27 की सियासत। जी हाँ, 27 के लिए एक लकीर खींची गई है और ये बीजेपी ने खींच दी है। आज उसी लकीर पर हम बात करेंगे, कैसे लकीर खींची गई है। राम मंदिर आंदोलन के महानायकों में एक कल्याण सिंह उर्फ बाबूजी की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड नेता उमा भारती समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मंच पर एक साथ नजर आए। बीजेपी की बाबूजी की विरासत से 27 की महाभारत पर नजर है। दरअसल यूपी के कई जिलों में लोधी समाज का दबदबा है। जी हाँ, माना जाता है कि 25 जिलों में लोधी समाज का दबदबा है और 70 से 80 सीटों पर असर डालता है लोधी समाज। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है, तो कल्याण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी किसी भी कीमत पर विरोधी पार्टियों की ओबीसी वर्ग को तोड़ने की कोशिश कामयाब नहीं होने देना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या हिंदुत्व से पीडीए का किला हिलेगा? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। हम पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर मेहमानों से चर्चा करेंगे 27 की सियासत पर। बाबूजी कल्याण सिंह, जय जय श्री राम। अलीगढ़ से हिंदुत्व वाली हुंकार। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर। किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बाबूजी की विरासत, 27 की महाभारत। हम सबको पता है, राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। बाबूजी ने एक क्षण भी देर नहीं लगाई और मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके राम मंदिर की तरफ चलने का काम किया था। पीडीए का हल्ला, लोधी वोट से लगेगी लंका। भारत रत्न की डिमांड, विपक्ष क्यों है परेशान? बाबूजी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है। मुझे लगता है कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। यह मेरी मांग है। हरिगढ़ की मांग, बीजेपी का बड़ा दाव। जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी हो गया है, तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। तुष्टीकरण वर्सेज संतुष्टीकरण, 27 का रण। बाबूजी कल्याण सिंह, जय जय श्री राम। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को धार दिया है और बीजेपी का मकसद है 2027 को जीतना। लोधी समाज को साधने की कोशिश की है, क्योंकि बाबूजी यानी कल्याण सिंह लोधी समाज से आते हैं और 70 से 80 सीटों पर माना जाता है कि लोधी समाज का असर है, फर्क पड़ता है और उसका असर देखने को मिलता है कई सीटों पर। और ओबीसी चेहरा भी रहे कल्याण सिंह, ओबीसी वर्ग को भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने साधने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं पीडीए को भी चैलेंज देने की कोशिश की गई है इसके जरिए और हिंदुत्व के मुद्दे को भी धार देने की कोशिश की है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे मैं आपका उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आपको बता दें, कपिश श्रीवास्तव रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। कपिश जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सचिन रावत है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के, जैसी चर्चा में जुड़ेंगे शामिल करेंगे। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के तरफ से, हमारे साथ जुड़ गए। राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि हमारे साथ अवनीश त्यागी जी भी जुड़ गए। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कपिश श्रीवास्तव आपसे ही कर लेता हूं। कपिश जी, बीजेपी ने एक लकीर खींच दिया है बाबूजी की पुण्यतिथि को लेकर, और ये लकीर है हिंदुत्व की और ये लकीर है पीडीए की काट की, कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने की, कहीं ना कहीं लोधी समाज को साधने की। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं।
और शर्मा जी बखूबी आप जानते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पिछड़े बड़े नेता को की कमर तोड़ी, पार्टी से बाहर कर दिया, उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया और फिर उनके 4 विधायक जो जीते वो समाजवादी पार्टी की सरकार में शामिल हुए और उन्होंने भी लाल टोपी पहन ली। तो देखिए, जब जब इन्हें पीडीए को अपना बनाना होता है तब तो ये अपना बना लेते हैं, खासतौर पे पी को। वो कपिल जी ऐसे तो चाचा भी छोड़ गए ना, चाचा तो भतीजे से अलग हो गई, सोचिए। तो ये तो चलता रहता ना। हमें आप एक बात बताएं। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलता रहता। देखिए जयप्रकाश जी, अगर आपने उस समय की राजनीति देखी होगी 1999 की, तो आपने पाया होगा कि एक ऊपरी तबका जिसको हम अपनी जातियों में सबसे श्रेष्ठ बताने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ही इनका मान सम्मान मर्दन किया और इनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी मुख्यमंत्री की, क्योंकि एक पिछड़े को जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई थी, जो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जो निर्णय लिया करते थे वो सीधा और सपाट हुआ करता था, वो ये बिल्कुल नहीं देखते थे कि उस निर्णय से उनके पक्ष में क्या आएगा और नहीं आएगा। ऐसे क्योंकि वो एक समकक्ष थे प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ जो राजनीति की और आपकी पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, वो सामने है कि उनको सीएम पद से हटाया गया और एक राम प्रकाश गुप्ता जी को, जो है जिसको कोई नहीं जानता था, उसको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया। तो ये सारी बातें हैं, आप उनका मान मर्दन करते रहिए और उसके बाद कहिए कि साहब हम तो उनके साथ खड़े हैं। मोदी का क्या टेंशन बढ़ गई है क्या कभी जी? आप लोगों को टेंशन बढ़ गई है क्या? मुझे बताइए, मुझे सिर्फ ये बताइए। नहीं, देखिए पीडीए सब जानता है समाज, ठीक है, कि आज अगर आप बाबूजी के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सभी जान रहे हैं। भारत रत्न की आज डिमांड क्यों कर रहे हैं, योगी पार्ट 1 में क्यों नहीं कर ली, उससे पहले क्यों नहीं कर ली? क्या उस समय बाबूजी नहीं थे? बाबूजी 1999 से 2004 में बाबूजी नहीं थे। ठीक है, ये रिएक्शन अवनीश त्यागी जी सुना आपने? नेता नहीं थे। उन्होंने कहा एक तो पीडीए सब जानता है और अब ये जो डिमांड हो रही है और जो आप बाबूजी को इतनी तरीके से याद किया जा रहा है, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं त्यागी जी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह की बौखलाहट और जिस तरह की घबराहट दिखा रहे हैं, ये उनका कमजोरी दिखाता है। माननीय कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के थे और हमेशा रहे। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने रक्त से पसीने से सींचा और यहां तक पहुंचाया, और भारतीय जनता पार्टी में के झंडे में ही लिपटकर वो परमात्मा के द्वार तक पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी के लेके सवाल उठाना एक बेहद गलत है कबीर जी का। और कबीर जी को ये सोचना चाहिए कि जिस समाजवादी की पार्टी के साथ वो थोड़ी मिले, वहां समाजवादी से कितनी जल्दी उनका मोह भंग हुआ, ये सार्वजनिक है। समाजवादी पार्टी ना उनकी विचारधारा के साथ थी, ना उनके मन के साथ थी। वो कभी समाजवादी नहीं हो सकते थे, वो पूरे राष्ट्रवादी थे, पूरे हिंदुत्ववादी। जी, अवनीश जी का ऑडियो उठाइए भाई। और मिलना चाहने की जो मांग आज है वो म्यूट नहीं किया है। चलिए मैं आ रहा हूं, रुकिए सचिन साहब, ठीक है त्यागी जी रुकिएगा। सचिन रावत एक रिएक्शन इस पर, फिर मैं बाकी जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आऊंगा कपिल जी आपके बाद। ही इस तरह की चीजें चुनाव के ठीक पहले लेकर के आती है। मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी, उनका एक जनाधार रहा प्रदेश में, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए, अलग किस लिए हुए पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि जिस तरह से उनको किनारे करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, लगातार उनको अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, और अब भारत रत्न की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, भारत रत्न की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत रत्न तो मान्यवर कांसीराम जी को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने दलितों के लिए अलग जगाई, दलितों के उत्थान के लिए काम किया, दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया।
मिलना चाहिए, उनको भी तो मिलना सचिन चाहिए। जी, सरकार तो आपने भी चलाई ना, सेंटर में भी आपने रहे, यूपी में रहे, सांसद ने तो भी काशीराम को तब दिलवा दिए थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि जब भारत रत्न नहीं, ये बात आप कह क्यों रहे हैं? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना, कह क्यों रहे? भी खत्म कर दिए ऐसे लोगों को। भारत रत्न से नवाजा जा रहा है कि कैसे वोट की फसल लेनी है, कैसे किस जाति का वोट लेना है। मैं कह सकता हूं कि आज अगर भारत रत्न की बात इतनी ही वकालत ये लोग करना चाह रहे हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा दे रहे हैं? आप कराइए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जाति जनगणना। कांग्रेस पार्टी ने इस मिशन को आवाज दी, राहुल गांधी जी ने इस मिशन को आवाज दी, आप कराइए। जब दलितों का, पिछड़ों का हक और हुकूक मिल जाएगा उस दिन सभी समाज के जो भी महापुरुष हैं उनका भी उनका हक मिलेगा। वो तो ठीक है। डॉक्टर पवन राव कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहा है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को धार दिया है, पीडीए की काट के लिए ये इस ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। बाबूजी को भारत रत्न की बात कर दी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, अलीगढ़ को हरिगढ़ की बात करने लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि एक हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, एक हिंदू का पोस्टर बॉय कहा जाता था बाबूजी को, कल्याण सिंह को, और कहीं ना कहीं ये रैली, ये जो कार्यक्रम, ये उसी दिशा में है, एक 27 की लकीर को बड़ा करने का। जेपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी जेपी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, आप उससे पूरी तरह से आप भी और पूरा देश भी परिचित है। सत्ता को प्राप्त करने का उसका सबसे बड़ा आधार है धर्म, और धर्म का सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है इस देश की पिछड़ी जातियों के ऊपर। और पिछड़ी जातियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता की तरफ आगे बढ़ती है। अब आप 1985, 1980 का दौर ले लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, उसने पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल किया और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, बजरंग दल के माध्यम से इस देश में धार्मिक नफरत फैलाई। और इस नफरत को फैलाने में इस देश की, खासतौर से उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आपको इस बात का भी ध्यान होगा। डॉक्टर मैं एक चीज है, मैं आपसे, ठीक है, मैं आप अपनी बात रखिए, नहीं बात रखिए, मैं एक सवाल आपसे जोड़ना चाह रहा था। आपने जिक्र किया कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन हर पार्टी एक हर बिंदु से करती है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखेंगे, वो पीडीए की दुहाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो वो जाति की राजनीति कर रहे हैं ना, फिर तो ये हुआ, ये तो आप फिर मानेंगे ना? नहीं, मैं पीडीए पर भी आऊंगा जेपी साहब, लेकिन जब बाबूजी की बात हो रही, कल्याण सिंह साहब की बात हो रही, तो यह जानना जरूरी है इस देश के लोगों को कि 1990 में जो मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई कार सेवकों पर, तो उनको काटने के लिए, उनको जो है खत्म करने के लिए बाबूजी का इस्तेमाल किया गया। और बाबूजी के साथ साथ इस देश की, और उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों का इस्तेमाल किया गया। और भारतीय, अब बीच में मत आइए भाई, बीच में आएंगे तो वक्तव्य पूरा नहीं होगा। 1991 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार नहीं, जेपी साहब शांत कराइए, जेपी साहब शांत कराइए, कोई गलत तथ्य नहीं है, कोई गलत तथ्य नहीं है। जेपी साहब बात सुन लीजिए, फिर आप इनसे डिबेट करवा लीजिएगा। उनका इस्तेमाल करा, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में एक परिवारवाद की सोच है और वो इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी और की वोट होती है। जेपी साहब, मैं आप इनसे बुलवा लीजिए या तो फिर मेरा वक्तव्य सुन लीजिए। ठीक है, त्यागी जी। डॉक्टर पवन, ये तो है ना, अगर ओवैसी भी तो एक ही विशेष वर्ग की बात करते हैं ना, ओवैसी की बात, अब आप या तो ओवैसी साहब की बात कर लीजिए या बाबूजी की बात कर लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा। आज अलीगढ़ में योगी साहब ने जो वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य का आधार क्या है? 2017 में जो सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उसके लिए एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया, केशव मौर्य का इस्तेमाल किया गया। जब उसको सत्ता मिलनी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाना था, तो इस देश की सामंती शक्तियां मिलकर के उस पिछड़े व्यक्ति को हटा देती हैं और खुद सत्ता में आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री है पिछड़े वर्ग से। 2027 की बात हो रही है, तो उन्हीं पिछड़े लोगों को सहारा लेकर के, पिछड़े लोगों के सहारा लेकर के इस उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आधार इस राजनीति, जातिवाद की राजनीति, भाई अगर इस तरह से बात करेंगे तो कोई बात क्लियर नहीं आएगी। जेपी साहब, नहीं पवन साहब, वो आपकी बात को काउंटर कर रहे हैं ना।
वो कह रहे हैं कि आप गलत नहीं, ऐसे भ्रामक बात काउंटर में रख रहे पहले मेरा स्टेटमेंट तो सुन लीजिए। आप गलत काउंटर ऐसे प्रवचन नहीं कर रहे होता है, हैं। मेरी आप बात सुन लीजिए, तथ्यों फिर पर काउंटर प्रवचन करिए। कीजिए। ठीक है पवन साहब जल्दी से रखिएगा। ठीक है त्यागी जी रुकिए, पवन जी जल्दी से बात पूरी करिए। हाँ और भी लोग हैं। जेपी साहब एक लाइन सुन लीजिए, तथ्यों की बात सुनिए। 2017 में जो सरकार आई, नारा क्या लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? गैर जाटव गैर यादव। और भारतीय जनता पार्टी कहती है जातिवाद से ऊपर उठ करके आइए, जातिवाद से ऊपर उठ करके आइए। ये जातियों का इस्तेमाल करके इस उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं। क्या केशव मौर्य का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया? क्या केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने 2017 की सरकार बनाने में इस्तेमाल नहीं किया? चले मैं लौटूंगा। ठीक है पवन जी हो गए, त्यागी जी बात हो गई। राजीव रंजन कैसे देखते हैं जो अलीगढ़ में कार्यक्रम हुआ? मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, विपक्ष को भी निशाने पर लिया, बाबूजी की तारीफ की, वही बाबूजी को भारत रत्न देने की वकालत कर डाली, अलीगढ़ को हरिगढ़ कहने की बात कर डाली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। तो आपको लग रहा है पीडीए की काट, हिंदुत्व के मुद्दे को धार, और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला। अब मुझे तो एक बात, मैं उनका बयान सुन रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और जो बचा कुचा था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लूट लिया। हाँ जेपी जी देखिए, जो अंत में आपने कहा ये मुख्यमंत्री जी का एक राजनीतिक बयान हो सकता है। असली बात जो है पीडीए और बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी को जब से हम लोग जब से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता हम लोगों ने कल्याण सिंह को देखा। कल्याण सिंह नेतृत्व में ही राम मंदिर का आंदोलन हुआ, और राम मंदिर जो भारतीय जनता पार्टी का आज तक एजेंडा रहा, आपने उस पे पहुंचा, मुकाम पे पहुंचा। तो कल्याण सिंह निश्चित तौर पर भारत रत्न के हकदार हैं, और इस पे कोई पीडीए की राजनीति या पीडीए की काट, निश्चित तौर पर पीडीए के रूप में जो देखते हैं समाज को, उनको ऐसा महसूस होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया, हमारे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी सबसे बड़े नेता रहे पिछड़े, और मध्य प्रदेश में उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, आज मोहन यादव। तो भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में, देश में पिछड़ों की एक पूरी लाइन खींची। और हमारा सवाल तो उन लोगों से है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछड़ों की बात करने वाले लोग एक जाति और एक परिवार में सत्ता को सीमित रखे। गलत बयानी करने से बचिए कि एक जाति और एक परिवार, छोड़िए, एक जाति और एक परिवार में पिछड़ों की सत्ता को सीमित रखे। कपीश पे जवाब दीजिए ना, कपीश जी इस पे जवाब दीजिए कि केवल यादव परिवार, केवल यादव की सत्ता उत्तर प्रदेश में और बिहार में, आप बताइए ना। अरे हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना कि क्या और कोई है परिवार कपीश जी वो बात तो सही कह रहे हैं। देखिए कल्याण सिंह को देखिए, कल्याण सिंह पिछड़ा है, नहीं कल्याण सिंह की सच्चाई को नहीं है। अरे यादव परिवार के अलावा और कोई बिहार में, ये बताइए। वो ओबीसी में, ये सवाल जनता पूछ रही है, इसकी ओबीसी नहीं, जनता देखिए राजीव रंजन जो बात कर रहे हैं, कपीश जी सुन तो लीजिए, कपीश श्रीवास्तव सुन तो लीजिए। राजीव रंजन सत्य कह रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव एक बात तो सुनिए ना कपीश जी, ठीक है त्यागी जी रुके, कपीश जी एक बात तो सुनिए। देखिए कल्याण सिंह बीजेपी से जुड़े, कल्याण सिंह ओबीसी चेहरा, मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह का सपना था राम मंदिर बनाया। लेकिन आप बताइए ना, जो राजीव रंजन कह रहे हैं, क्या यादव समाज के अलावा, क्या एक फैमिली के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या एक फैमिली के अलावा पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष? बताइए ना। आप ज्वाइन करो, हमारे विधायक चुनेंगे, हमारे मेंबर्स चुनेंगे, तो आप जबरन चुनवा दोगे क्या आप किसी को? और दूसरी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जो अपना अध्यक्ष ना खोज पाए, क्यों नहीं चुनाव करा लेगा भारतीय जनता पार्टी? ये नड्डा का गड्ढा तब तक बैठा रहेगा, ये बताओ हमें तब तक क्या कार्यकाल किसकी चल रही है? कहाँ चलेगा कपिल जी, कहाँ चलेगा? प्रधानमंत्री के नाम पर
क्योंकि 2004 में सवाल थे अधिकारियों को लूटे। ठीक है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। मैं एक सवाल डॉक्टर पवन, हाँ मैं आपसे, मेरा आपसे सवाल, देखिए उन्होंने राजीव रंजन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो ठीक है धर्म के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बाबूजी का चेहरा ला रहे हैं, क्योंकि उनका एक चेहरा था, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, ओबीसी वर्ग साधना जो भी है धर्म के नाम पर, लेकिन पीडीए, अब ये पीडीए की दुहाई देते हैं, तो पीडीए के अलावा राजीव रंजन कह रहे हैं कि भाई यादव समाज से या अध्यक्ष फैमिली, एक फैमिली के अलावा कोई अध्यक्ष बन सकता है, एक फैमिली के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है समाजवादी पार्टी में? सवाल तो वाजिब है ना पवन? जेपी साहब ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है ये छलावा है, इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा है। पीडीए का जो अगर आप विच्छेद करते हैं तो ना पी समझ में आता है ना डी समझ में आता है, ए तो इतना जो है सिमट गया है या घुल मिल गया है या फैल गया है जिसका आज तक कोई परिभाषा एक ही नहीं आ पाई है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल करके पिछड़ों का इस्तेमाल करती है और समाजवादी पार्टी पीडीए की जो झूठी जो है बातें करके पिछड़ों का जातीय रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है वो धर्म और जाति के आधार पर चल रही है। अब सच्चाई सुन लेंगे तो आप पार्टी पे चले जाएंगे। पार्टी का नाम बदलवा दीजिए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चले जाइए और पार्टी का नाम बदलवा दीजिए, इलेक्शन कमीशन चले जाइए। जेपी साहब इनको मैं आमंत्रित करता हूं कि इलेक्शन कमीशन आए और पार्टी का नाम बदलवा एक एफिडेविट उनके साथ खड़े रहे। ये मुस्लिम के नाम रखने कर सकते हो, आपका चेहरा ही नहीं है उस लायक। अरे आप कैसे करोगे जो आदमी कहता है कि भारत से जरा 15 दिन के लिए सेना पुलिस प्रमोशन इन रिजर्वेशन कहते हैं ना, उसके बिल को भागा था। ये मीडिया वाले हैं जो महापुरुषों के नाम बनाए गए थे, उन महापुरुषों के नाम को मिटाने का काम किया था। आज ये झूठे बैठ करके बाबा साहब की तस्वीरें लेकर के सांसद की पार्टी कैसे पूरे भारत में। ठीक है, सचिन रावत सबकी एक सिद्धांत और एक आइडियोलॉजी होती है। अगर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांग रही है, आप जातियों के नाम पर वोट मांगते हैं, आप भी तो जातियों के नाम पर वोट मांगते हैं ना। ये पीडीए कौन सा पीडीए लेकर आए, ये तो जातियों के नाम पर वोट मांग ही रहे हैं ना। देखिए जयप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी का झूठा हिंदुत्व पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है। जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर राजनीति रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लगातार पोलराइजेशन कराने वाले बयान दिए जाते हैं, हिंदू मुसलमान कराने वाले बयान दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार इनकी सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इसी बार सरकार बनाई थी कि भैया इनको 10 लाख रोजगार मिलेगा। रोजगार जब मांगने जाते हैं तो उनको लाठी दे दी जाती है, उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। और जब बात आती है रोजगार सवाल पूछने की तो कहते हैं भैया मंदिर जाया करिए, भैया हिंदुत्व के नाम पर वोट हमें चाहिए, भैया हिंदू मुसलमान हम लोग करार। आखिर ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए है। मैं कहना चाह रहा था कि पहले भी यही बात मैं कहना चाह रहा था कि जहां तक बात जाति जनगणना की जो श्री राहुल गांधी जी ने की है, उसकी पहल अगर सरकार कर रही है तो योगी आदित्यनाथ जी को जाति जनगणना उत्तर प्रदेश से शुरुआत करनी चाहिए। करा तो रहे ना, तभी तो सरकार करा तो रही है जाति जनगणना, कांसीराम जी का सबका सपना पूरा होगा। ये नहीं कि जारी हो गई ना आपकी बातों पर इसीलिए जनता को विश्वास नहीं होता है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें बोलते हैं। जनता आपके विश्वास जो था वो टूट चुका है। लगातार इस तरह की इवेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अवनीश त्यागी चाहिए, कहीं आपको जाटो चाहिए, कहीं आपको फांसी ऊट चाहिए, ये सब चीजें सुना आपने। कांग्रेस आपने सुन लिया, समाजवादी पार्टी को आपने, AIM को भी सुन लिया। देखिए जेपी जी, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। क्योंकि जो सुशासन इस सरकार में मिला है वो अपने आप में अद्भुत है, जो न्याय अब मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है, जिस तरह की विकास की योजनाएं का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है ये अपने आप में अद्भुत है। और इसकी बेचैनी समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बहुत ज्यादा बढ़ी।
उनको दिख रही है कि अब सत्ता उनके हाथ आने वाली नहीं है, वे बौखलाए हुए हैं। और उनका पीडीए, समाजवादी पार्टी का पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट और कांग्रेस को लोग भुला चुके हैं। आप उस बात का जवाब नहीं दे पाए, प्रमोशन क्यों रोक दिया हमने सरकार ने ना कर रही है। पवन राव जो सवाल पूछे थे उसका जवाब नहीं दे पाए जाता, क्योंकि इनके कारनामे, समाजवादी पार्टी के कारनामे, पूरे विपक्ष के कारनामे जनता बेहतर जान रही है। इन्होंने देश को, समाज को तोड़ने की जो साजिश लगातार क्यों उनके सम्मान को कुछ नहीं था, क्यों उनके ऊपर चरित्र क्या तौर तरीके नहीं बदले, उनके ऊपर चरित्र का उत्पीड़न क्या था, पूछिए। अब जनता की मन, भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद से क्यों हटाया था और जनता की भावना से नहीं क्यों निकाल दिया था, समझेंगे उन्होंने अलग पार्टी क्यों देखना पड़ेगा और केवल टीवी और मीडिया तक सीमित रह जाएंगे, बयान देकर अपना काम चलाएंगे। जनता इनको सत्ता में लाने वाली नहीं है, ये जनता का मन बन चुका है। जनता का मन बनाने के लिए, जनता का विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री, चलिए मैं एक राजीव रंजन आखिरी कमेंट आपसे। राजीव रंजन, ये 2027 की सियासत की एक लकीर खींची जा रही है कि भाई एक तरफ पीडीए, एक तरफ आप हिंदुत्व के मुद्दे को धार दीजिए, हिंदुत्व की बात करिए और 2027 की सियासत को अपने पक्ष में मजबूत करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1991 से ही हमेशा इसी एजेंडे पे रही और हिंदुत्व के सहारे ही वो हमेशा राजनीति में स्टेब्लिश रही। आज सवाल ये है कि जिस पीडीए की बात हो रही है, पीडीए के नाम पर सिर्फ एक छलावा परोसा जा रहा है पूरे देश के सामने। राजीव जी, ऐसा थोड़े सफल भी तो हुए ना, पीडीए लाए लोकसभा में सफल नहीं हुए, लोकसभा चुनाव में सफल हुए। एक लोकसभा में जीत गए, उसके अलावा और कितने चुनाव हारे? नहीं ठीक है, हम मानते हैं, इस बात को मानते हैं, इस बात को मानते हैं कि लोकसभा में चुनाव जीत गए, लेकिन उसके अलावा और कितने चुनाव हारे? लोकसभा चुनाव के बाद कितने चुनाव हुए? बताओ, जिनको ये ओबीसी बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद कितने चुनाव हारे? क्यों नहीं बताना चाहते हैं? ये नकली लोग जिन्होंने चेहरे पे चेहरा करके लिखा है, फिर कल्याण सिंह को क्यों निकाल दिया पार्टी से? अरे सर, ने आखिर कल्याण सिंह को क्यों चरित्र पर उनके चाचा शिवपाल यादव का क्या हुआ? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। सिंह ने खुद ही पार्टी छोड़ी थी, अपने पोस्टर से कल्याण सिंह ने खुद ही पार्टी छोड़ी थी, उनको निकाला नहीं गया। जाना तो राजनीतिक पार्टियों में लगा रहता ना। चाचा शिवपाल के बारे में तो पूछेंगे ना, उनको भी तो किनारा कर दिया ना चाचा शिवपाल। मुझे बताइए, चाचा शिवपाल के बारे में आप मुझे बताइए कि इनको क्यों निकाला गया? हिंदुत्व के बड़े चेहरे थे, वो सीएम थे, कोई दूसरा सीएम नहीं था। वो कहीं नहीं निकाले गए। मुझे बताइए, उन्होंने क्यों समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? पार्टी से इस्तीफा दिया था उन्होंने, कि उनसे गलत हो गया था। चलिए, उन्होंने भारी गलती की थी, उन्होंने स्वीकार किया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पवन जी माफी चाहता हूं, हमारे पास इतना ही वक्त था, तो हम बात कर रहे थे 2027 की सियासत, विपक्ष वर्सेस बाबूजी की विरासत। नमस्ते।